पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो क्वीन है वो लायला को ऑफर करती है चाय पीने के लिए। चाय या उस कप में क्या रहता है। तो लायला सोच रही होती है कि इसने इस बार फिर से क्या मिलाया होगा। तो पर वो इतने बार बोल रही होती है कि उसको पीना ही पड़ता है ज़बरदस्ती, जो कि उसका टेस्ट बहुत ही गंदा होता है। और वो उस पर हंस रही रहती है उस वक्त। तभी उसकी तरफ एक केक आता है जो उसके सर पर लग के आराम से गिर जाता है। तो कोई बोलता है कि ये एक गलती से हो गया है, और वो बोलता है कि मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया इसलिए तुम पर केक की गलती से गिर गया। जबकि दिखाई देता है कि उसने जानबूझकर फेंका और वहाँ से रहता है। तो उसी वक्त वो कहता है कि तुम्हें तो पता ही कैसे चलेगा, तुम पे तो पावर है ही नहीं। तभी उसके बगल में एक छोटी बच्ची रहती है। वो बोलती है ये बहुत मज़ेदार है, मुझे भी करना है। तभी वो बोलता है चुपचाप हम निकल जाओ यहाँ से। तो लड़ाई करने लग जाते हैं। तभी वो बोलती है कि मैं भी बैरलीना की रॉयल फैमिली का पार्ट हूँ, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ट्रायन लड़के का नाम रहता है और एंजेलिना छोटी बच्ची का नाम रहता है। और ये दोनों सिबलिंग होते हैं। वो कहती है कि महारानी कहती है कि सिबलिंग को फाइट नहीं करनी चाहिए साथ में। तो वो मान जाते हैं। तो उसके बाद वो लायला को बोलती है कि तुमसे बहुत बदबू आ रही है, तुम्हें यहाँ से उठ कर जा लेना चाहिए धोने के लिए। तो अब फिर लायला कहती है तुम्हारे बच्चे ने किया है, तुम तो पर उसको सामने पे ऐसा बोल नहीं सकती। तो थैंकफुल बोलती है और फिर चले जाती है ऊपर वो धोने के लिए। तभी वो बोलती है कि तुम्हें चाइल्ड अब्यूज़ करने पे तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर है वो अगर ज़िंदा होते तो वो देख के वापस ग्रेव में चले जाते। और वो बोलती है अगर ये लोग इतने कम होके भी ऐसा कर रहे हैं, पर अगर जब पूरी फैमिली साथ में मिल जाएगी तो तब क्या होगा मेरा। तो वो याद करती है कि बुक में जो उसने पढ़ी थी नॉवल, उसमें लायला पहले ही मर चुकी थी इन स्टार्टिंग में। बट क्या इसने कुछ पकड़ लिया था जिसकी वज़ह से वो मारी गई? सोच में रहती है वो अभी। उसे तब याद आता है कि जब मैं यहाँ पर रिखानेट हुई थी तो किसी ने मुझे पकड़ा हुआ था, जो मुझे असैसिनेट करना चाह रहा था, जो मेरा गला दबा रहा था उस टाइम पर। और वो उस वक़्त ढंग से याद कर नहीं पा रही होती है क्योंकि उसकी याददाश्त कमज़ोर हो गई होती है। और एक और चीज़ को याद आती है, वो नीचे पार्टी को देख रही रहती है और फिर वो अपना हाथ ऊपर करती है। हम देखते हैं उसके पास से मैजिक ग्रीन कलर का मैजिक आने लग जाता है, जो कि विंड मैजिक होता है। और जो वहाँ पे लोग खाना खा रहे थे, तो सब उनका खाना उड़ा देती है। और वो बस ये कहते रह जाते हैं कि आजकल विंड बहुत तेज चल रही है। और जो बड़ा सा केक है वो उस लड़के के मुंह पे गिर जाता है और सब लोग उसको बचाने के लिए आ रहे रहते हैं। तो सभी जो सर्वेंट होते हैं वो प्रिंस टायरॉन की तरह आते हैं। तो बोलते हैं क्या हो रहा है इस दुनिया में, इन प्रिंस को हमें सेफली ले जाना पड़ेगा। तभी प्रिंस कहता है कि ये विंड इतनी तेज कैसे ब्लो कर सकती है, जरूर कोई मैजिक यूज कर रहा होगा। तभी वहां पर वो छोटी बच्ची होती है। तभी वहां पर जो जिस लड़की ने किताब पकड़ी रहती है वो बोलती है कि तुम्हें अभी भी बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है, क्योंकि पूरे एम्पायर में दो ही लोग विंड को कंट्रोल कर सकते हैं, एक तो हमारे एम्प्रर है और एक उनकी बेटी हेलिना, जो कि लाइला की बहन है। तो तभी लाइला वहां से हंस रही होती है और कह रही होती है कि अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तुम्हारी सिस्टर ने तुम पर थोड़ा काइंडनेस दिखाई है वो थोड़ा। तभी लाइला एक और मैजिक कर रही होती है और वो सोचती है कि प्रिंसेस ने अपना मैजिक सबसे क्यों छुपाया होगा, इसका ज़रूर कोई रीज़न होगा। तो मुझे अभी के लिए ये किसी को नहीं बताना चाहिए। अब मुझे फैंग से मिलना चाहिए। अब फैंग तो कौन है अभी बताएँगे कि तभी वो जेल दिखाया जाता है, जो कि वीडियो की शुरुआत में भी था, बट वो मैंने सुनाया नहीं तुमको कि ये अभी जेल में जाती है और वो जेल में वो जाते हुए देखती है यहाँ अलग-अलग मैजिक यूज़ हो रहे हैं। वो बोलती है जितने बार मैं आती हूँ ये जगह मुझे हमेशा क्रीपी लगती है, और यहाँ पर ये इतनी लालटेन क्या कर रही है? तो ये कोई फैंसी जेल है क्या? तो तभी वो लड़के से मिल जाती है उसके। तभी वो लड़का उठ जाता है, वो बोलता है कि तुमने मुझे डरा दिया था। तो वो बोलती है यहाँ इतना अंधेरा था मुझे दिखे ही नहीं। वो बोलता है ये स्मेल बहुत स्ट्रांग है। तो पर लैला को याद आता है कि वो तो अभी नहा कर आई है। तो वो बोलता है कि मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो तुमसे स्मेल आ रही है वो पॉइज़न की स्मेल आ रही है। हमें बताया जाता है कि जो ड्रैगन जो पहली नॉवल इसने पढ़ी थी, तो उसमें जो ड्रैगन एंड द एम्परर मतलब जो हीरोइन हैरीना है और जो फैन है, तो वो साथ में मिले थे। और जब हेलिना किसी रूइन में गई थी जहाँ पर हिल्ले फैमिली स्टेट है, वहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ था, सब डिस्ट्रक्शन हो रखी थी। तो तभी हेलिना को किसी की आवाज़ आती है, वो देखती है
कि पत्थर के नीचे कोई एक लड़का था, वो विंड पावर की मदद से हटाती है पत्थरों को और उसे वहाँ पर फैन मिलता है। तो जब फैन मिलता है तो वो उसको बचाती है और उसकी नज़र में वो उसकी हीरोइन बन जाती है। तो उसके बाद वो फैन को उसके बाद वो फैन को 6 साल तक जेल में रखती है, क्योंकि उसकी इनएबिलिटी थी कि जो ड्रैगन है वो, क्योंकि जो फैन है उसके पास ड्रैगन पावर है उसके अंदर, तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बट वो अकेला नहीं था जो कि हेरिना के पीछे पड़ा था। हेरिना के पीछे बहुत सारे लड़के लट्टू हो रखे थे, खासकर ड्रैगन उसके। सबसे पहले ब्लैक ड्रैगन जिसका नाम पेरिस है, वो भी उसी के पीछे था। और फिर ब्लू ड्रैगन डैनियल नाम है जिसका। और फिर इतना ही नहीं, बट इसकी वजह से एक जंग छिड़ गई थी काइलोन और बेलिना के बीच में। काइलोन जो ड्रैगन रहते हैं जहाँ पर, एट द एंड जो फियान है वो एरिना की साइड रहता है, सबसे स्ट्रांग होता है वो, तो वो सबको हरा के रहता है और एरिना की साइड रहता है। बट लास्ट में सारे मिलकर सारे ड्रैगन एक साथ मिल जाते हैं और फैन को मार देते हैं। तो यहाँ पर जब मैं वो लाइन पढ़ रही थी कि जो ड्रैगन और एम्परर एक साथ होंगे, तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। मैं अपना फ़ोन पटकती थी और बोलती थी मेरा जो ड्रैगन है उसको वापस लाओ। लगता है इसको से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। तो उसकी जो ब्लू आइज़ है और सिल्वर एयर है, उसे मेन कैरेक्टर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। मैं तो चाहती हूँ सब विलन को मार दूँ मैं, बट जो मेरी फेवरेट कैरेक्टर था, अब मैं उसके साथ चिकानेट हो गई हूँ उसमें। और जबकि वो मुझसे 6 साल बड़ा है, जब तक वो ये सब सोच रही होती है कि तब तक वो बोलता है कि तुम मुझे सुन भी रहे हो, तुम पॉइजन जैसी स्मेल कर रही हो। तो तभी उसे याद आता है कि जो मैंने चाय पी थी, जो मैजिस्ट्री ने दी थी, तो उसमें शायद सिर्फ पॉइजन मिला था। बट मैं फिर भी बोलती हूँ कि ये पॉइजन इनफ नहीं है मुझे मारने के लिए। यानी मैं, पर फिर भी तुम्हें आज कैसा फील हो रहा है? तो तभी वो लड़का शर्माने लग जाता है। तो उसे याद आता है कि मैंने इसको हील किया था लास्ट टाइम, बट ये फिर से वैसा दिखने लग गया है। पता नहीं इसके साथ ऐसा अब्यूज़ क्यों करते हैं। और ये इसके साथ 6 साल तक होने वाला था। बट फिर भी ये फिक्शनल स्टोरी है, बट फिर भी ये बहुत बेकार है। तो तुम मुझे बताओ और इंजरी है तो मैं पूछती हूँ तुम्हारी और इंजरी है क्या जो मैं इसको हील कर सकती हूँ। बट वो बोलते हैं कि तुम्हें पहले अपना इंजरी हील करनी चाहिए। वो कहती है कि मुझे अभी भी पॉइजन के साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो उन लोगों को शक हो जाएगा। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता इतना, क्योंकि मैं एक फेरी हूँ। तभी वो ऐसे देखने लग जाता है जैसे कि कोई फेक सेंटा होगा। एक 14 साल के बच्चे से झूठ बोल रही हूँ कि मैं एक फेरी हूँ, बट फिर भी मैं उसे बता नहीं सकती कि मैं कौन हूँ। तो तुम मेरे बारे में बहुत वरीड हो। तो वो शर्माने लग जाता है वो लड़का, और फिर वो सोने लग जाता है सब छोड़ के। वो तो अपसेट हो गया है वो। अब मुझे चले जाना चाहिए क्योंकि अभी भी वो बच्चा है। तो वो लड़का सोच रहा होता है क्या वो सोचती है मैं अभी भी चाइल्ड हूँ। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो मेरे बारे में सोचती है। और वो लड़की बोलती है अगर मेरे पास पावर भी होती अपने आप को ठीक करने की, मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे देखने वो आने वाले हैं। तो उसको भी बहुत दर्द हो रहा होता है कि उस चाय में क्या मिला था ऐसा। तो तभी वहाँ पर कोई आता है जो कि मैजेस्टी होती है, वो क्वीन होती है जिसने इसको चाय पिलाई थी। तो वो कहती है कि मुझे लग रहा है तुम बहुत दर्द में हो। तो बोलती है योर मैजेस्टी, बट वो बोलती है मुझे उतना सही नहीं लगेगा अगर तुम जल्दी मर गई तो, कि मैं चाहती हूँ कि तुम सफ़र करो जिंदा रहते हुए। और बोलती है कि इसको कोई मैजिस्ट इसके लिए दवाई लाया जाए, प्रिंस लाइला के लिए। बट वो दवाई और भी बेकार होती है, उसे खुद ही अपना मैजिक यूज़ करना पड़ता है। हीलिंग मैजिक यूज़ करने के बाद वो थोड़ा ठीक हो जाती है। और फिर वो बोलती है कि जितना मेडिसिन प्रिवेंट करूँगी, मैं जितना मेडिसिन नहीं खाऊंगी उससे जल्दी ठीक हो जाऊंगी, इससे बढ़िया। तो मुझे लगता है कि मेरी एक्टिंग स्किल उतनी भी काम की नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने एक्टिंग करी थी तो क्वीन को शक हो गया था कि मैं ठीक हो रही हूँ। तो क्वीन ने सारे जितने भी नौकर चाकर थे उनको
धमकी दे दी मारने की कि कहीं वो दवाई तो नहीं दे रहे मुझे कि ठीक कर रहे हैं मुझे। तो उसके बाद सारे दिनों करे वो मुझसे दूर रहने लग गए, मेरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। और फिर भी चलो मुझे एक बात ले लेना चाहिए आज। अब मुझे अच्छा लग रहा है बात लेने के बाद। तो मैं अपना मैजिक ट्राई करती हूँ और कुछ फ्लावर मंगा देती हूँ, बट हमेशा की तरह मैं अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ और कुछ ज़्यादा ही कर देती हूँ।